बच्चों, आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है ना। और हम लोग ईश्वर ने संसार को कैसे बनाया इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ना। पहले हमने देखा कि किस तरह ईश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, है ना। ये सब ईश्वर को कैसा लगा? अच्छा लगा। तो अब आज हम ईश्वर ने किस प्रकार मनुष्य की सृष्टि की, है ना, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आप लोगों को इस बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? बताएं कि किस तरह ईश्वर ने हमारी रचना की, किसके द्वारा कि मानव को सबसे पहला मानव कौन था? आदम। कौन था? आदम। और उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? हेवा, है ना। तो उसके बारे में आज हम सुनेंगे कि जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया उस समय पृथ्वी पर ना तो कोई जंगली पौधे थे और ना खेतों में कुछ था, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था। कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती कर सके, है ना, कोई भी नहीं था। किंतु भूमि में से ही जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा। किससे गढ़ा? धरती की मिट्टी से मनुष्य गढ़ा। उसने नथनों में प्राण वायु फूंक दी, मतलब ईश्वर ने अपने प्राण मनुष्य में फूंक दिए, है ना। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव प्राणी बन गया, है ना, जिंदा मनुष्य बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा इस मनुष्य को रख दिया। कहाँ रखा? आदम वाटिका में, है ना। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में बहुत सुंदर थे, है ना, और जिनके फल बहुत ही स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे का वृक्ष भी, है ना। एक वृक्ष था, काय का वृक्ष था? भले और बुरे का वृक्ष था। आदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वहां वह 4 धाराओं में बढ़ जाती थी। पहली धारा का नाम था पिशोन। यह वह धारा है जो पूरे हवीला देश के चारों ओर बहती है और वहां सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। उस देश का सोना अच्छा होता है। वहां गुग्गुल और गोदुम भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गिहोन है। क्या नाम है? गिहोन। यह कुश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम है दजला। तीसरी धारा का नाम क्या है? दजला। यह असुर के पूर्व में बहती है। और चौथी धारा का नाम फरात। क्या है नाम चौथी धारा का? फरात। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया जिससे वो उसकी खेती बाड़ी और देखभाल करे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो। ईश्वर ने क्या कहा? कि वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना। कौन सा वृक्ष का फल नहीं? भले बुरे ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। क्या हो जाओगे? मर जाओगे। प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पक्षियों और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम दे, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मतलब आदम ने इन सारे जीव जंतुओं के, पक्षियों के नाम रखे हैं। मनुष्य ने सभी घरेलू पक्षियों, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। आदम तो अभी तक अकेला था, उसका सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। ईश्वर ने मनुष्य को क्या किया? गहरी नींद में सुला दिया। और जब वो सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल दी। किसकी पसली निकाली? मनुष्य से
की एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को बनाया। किसको बनाया? स्त्री को। और स्त्री को लेकर वो मनुष्य के पास चला गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा। क्या होगा? नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं किया, क्योंकि ईश्वर ने सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको बनाया? नर और नारी को, मनुष्य को बनाया। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप बनाया। किसके प्रतिरूप बनाया? ईश्वर के ही प्रतिरूप बनाया। तो हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं ना। ईश्वर हमारे दिल में बसता है। आइए हम ईश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें, उसको थैंक यू कहें। ईश्वर तूने हमें जिंदगी दी है, हम इसको बड़ी खूबसूरती के साथ ईश्वर की महिमा में संपूर्णता से, है ना। इसलिए ईश्वर के लिए धन्यवाद स्वरूप ताली बजाइए और ईश्वर को धन्य कहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।